भगवान श्री राम के चरित्र में दोष निकालने का शौक रखने वालों का उत्तरकांड सबसे प्रिय कांड है, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के कई प्रसंग मिल जाते हैं। जैसे कि शूद्र तपस्वी शंभुक की हत्या, क्योंकि वो शूद्र था और राम राज्य में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, इसलिए श्री राम ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट उसकी हत्या कर दी और गर्भवती माता सीता का त्याग कर दिया, वो भी एक धोबी के कहने पर, जबकि उनको दिया अपना वचन भूल गए कि जीवन भर साथ रहूँगा और आपका कभी त्याग नहीं करूँगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिन श्री राम ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए एक पल में सब कुछ त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया, वो श्री राम अचानक से उत्तरकांड आते ही धर्म विरोधी भी हो गए और वचन को ना निभाने वाले भी बन गए। और हम मूर्ख वो बात मानते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको रामायण और श्री राम के साथ हुए उस षड्यंत्र की कहानी, जिसे आप हम सब ने बिना शंका के सच मान लिया, क्योंकि वो कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी कालखंड की कोई भी कहानी उठाकर देख लीजिए, जब भी आक्रमणकारियों ने किसी भी दूसरे देश और किसी भी राज्य पर हमला किया है, तो सबसे पहले वहाँ के धर्म को, वहाँ के ग्रंथों को और वहाँ के धर्म स्थानों को नष्ट किया जाता है। और यही हमारे मंदिरों और ग्रंथों के साथ हुआ है। ग्रंथों को फाड़ना, जलाना या नष्ट कर देना अधर्म है, और उससे भी बड़ा अधर्म है इन पवित्र ग्रंथों में मिलावट कर उनकी पवित्रता को भंग कर देना। कुछ ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि की रामायण के साथ भी हुआ है। रामायण के साथ भी षड्यंत्र के साथ कुछ पन्ने, जैसे कि शूद्र तपस्वी शंभुक की हत्या और श्री राम द्वारा माता सीता को परित्याग की कहानी के कुछ झूठे पन्ने इसमें जोड़ दिए, ताकि हिंदू धर्म को मानने वाले एक दूसरे पर ही विश्वास ना करें। और उस षड्यंत्र में काफ़ी हद तक षड्यंत्रकारी कामयाब भी हो गए। एक ही धर्म के लोगों में आपस में दीवार खींच दी। आज हम बात रामायण के 7वें अध्याय उत्तरकांड की करेंगे। आज मैं पूरी निष्ठा, तथ्य और प्रमाणों के साथ आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ही नहीं है, और ना ही कभी महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा था। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग 128 की श्लोक संख्या 121 में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये इतिहास यहीं पर संपन्न हुआ। इसे ऐसे ही पढ़ा जाए और गाया जाए, इसको पढ़ने और गाने वाले का कल्याण हो। उत्तरकांड पर मैंने पूरा एपिसोड बनाया है, आप वो देख लें तो आपको वो समझ आ जाएगा कि कैसे 6 अध्याय वाली महर्षि वाल्मीकि की रामायण में कैसे 7वां भाग उत्तरकांड मिला। भगवान श्री राम के साथ षड्यंत्र रचा गया, ताकि उनकी छवि को कलंकित और धूमिल किया जा सके। षड्यंत्र युक्त उत्तरकांड में सर्ग 73 से लेकर 76 में एक कहानी अचानक से सामने आती है। एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है। राजा राम का दरबार लगा होता है। तभी वहाँ दुख से आकुल एक ब्राह्मण विलाप करते हुए आता है और कहता है, हे राजन, आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। श्री राम पूछते हैं, क्या हुआ ब्राह्मण देव? वह ब्राह्मण श्री राम के समीप आकर कहता है कि मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, परंतु राम राज्य में एक शूद्र के तपस्या करने से मेरा इकलौता पुत्र मारा गया। श्री राम ब्राह्मण को न्याय का आश्वासन देते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं। कमेटी में नारद मुनि, गौतम ऋषि, जब्बाली, कश्यप जैसे मुनि शामिल थे। ज्ञात करने के पश्चात नारद मुनि श्री राम को बताते हैं कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र तपस्वी की तपस्या करने के कारण ही मरा है। साथ ही तर्क देते हैं कि उसे जल्द ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यह सुन श्री राम पुष्पक विमान पर सवार हो दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत पर गए
और उस शंबुक नामक शूद्र को खोजकर अपनी चमचमाती तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। अब इस कहानी का झूठ सुनिए। इस कहानी में कहा गया है कि श्री राम पुष्पक विमान पर उड़कर गए, जबकि पुष्पक विमान श्री राम ने युद्ध के बाद कुबेर को लौटा दिया था। वो भी इसी रामायण में ही लिखा है और उसके बाद रामायण में कभी भी पुष्पक विमान का जिक्र नहीं आया। शंबुक की कहानी नारद मुनि के संवाद के रूप में जोड़ी गई है। नारद मुनि जिन्होंने भक्ति सूत्र लिखे, जिन्होंने राज व्यवस्था पर हमेशा बात की, क्या वो ये बात कहेंगे कि एक शूद्र तपस्वी की तपस्या करने से ब्राह्मण का पुत्र मर गया? युद्ध कांड के अंतिम सर्ग 128 की श्लोक संख्या 95 में बताया गया है कि श्री राम ने बिना बीमारी या दुखों के हजारों सालों तक अयोध्या पर राज किया, शासन किया। उनके समय में ना कोई चोर था और ना कोई डाकू था, ना किसी प्रजा को दुख था, ना कोई शौक था और ना ही कोई किसी चीज़ की कमी महसूस करता था। कोई अपराध भी नहीं करता था। किसी भी बेटे की अपने पिता से पहले मृत्यु नहीं हुई। कभी किसी बुजुर्ग को किसी जवान व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। शंबुक की यह कहानी युद्धकांड में कही इन बातों के विरुद्ध जाती है कि श्री राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति की उसके पिता से पहले मृत्यु नहीं हुई थी। पूरी रामायण में चारों वर्णों की समान अधिकारों की बात की गई है। उत्तरकांड ही इससे भिन्न है और होगा भी, क्योंकि षड्यंत्र कर वो रामायण का हिस्सा बनाया गया है। किसी व्यक्ति के पुण्य और पाप का फल किसी और को मिलना समझ से बाहर है। एक अनजान शूद्र की तपस्या से एक अनजान ब्राह्मण का पुत्र मर जाना बड़ी ही अजीब सी बात है। शूद्र के लिए तपस्या वर्जित होना भी सच नहीं है, क्योंकि अगर उस समय एक शूद्र के तपस्या करने पर इतनी ही सख्त पाबंदी थी तो कैसे माता शबरी ने तमाम उम्र एक आश्रम में रहकर पूजा की थी। और अगर कोई तपस्या कर रहा है तो वो तपस्वी बन गया। और श्री राम ने कभी भी पूरी रामायण में किसी भी तपस्वी या ऋषि मुनियों पर वार नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी निहत्थे पर वार किया। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं रावण है। पहले युद्ध में श्री राम ने रावण को सिर्फ इसलिए जीवित छोड़ दिया था क्योंकि रावण निहत्था हो गया था। और आज आप देखिए इस उत्तरकांड में उन्हीं श्री राम को एक तपस्वी, एक शूद्र तपस्वी का हत्यारा बता दिया गया है। यथार्थ इतिहास बताने वालों की पूछ नहीं होती। राम का चरित्र मूल रामायण में क्या है ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, अपितु जो लिखा वो मान लिया। एक ही राम का आचरण और चरित्र दो तरह का कैसे हो सकता है? अरण्य कांड में अलग और उत्तर कांड में अलग। सत्य का प्रकाश यहाँ से शुरू हुआ। जब जागो तभी सवेरा। आज आपको सत्य का पता लग गया है। सत्य को यहीं से धारण करो और दृढ़ संकल्प के साथ सभी को ये बताओ कि श्री राम पर लगे ये सभी आरोप निराधार है, मिथ्या है, असत्य है। उनके खिलाफ ये षड्यंत्र था। अब आपसे अगर कोई सवाल करे तो जवाब दे देना कि मुझे पता है कि मेरे श्री राम निर्दोष हैं। उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है, वो एक षड्यंत्र था जिसका राज अब खुल चुका है। मैंने अपनी बात अकाट्य तथ्यों के साथ आपके सामने रख दी है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो मेरा इतना सहयोग जरूर कर देना कि ये राम कहानी हर घर घर तक पहुंचा देना, ताकि राम भक्तों को पता लग जाए कि हमारे राम निर्दोष हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।